उसको पाउच को डिप करते हैं। डिप करते हैं तो चाय का जो अंदर है कस वो पानी में निकल जाता है और वो ग्रीन टी बन जाती है, हम उसको पीते हैं। समझ में आई बात? अब आप एक बात करना, लोगों से सवाल पूछना, जी जो पाउच है इसके अंदर तो ग्रीन टी है, लेकिन पाउच किस चीज का बना है? ये पाउच किस चीज का बना है? पाउच के अंदर तो ग्रीन टी है जिसका आप कस निकाल रहे हो, लेकिन पाउच किस चीज का बना है? अगेन जो पाउच है ना, ग्रीन टी का जो पाउच है वो बनता है रिसाइकिल मटेरियल से। रिसाइकिल मटेरियल, पेपर को रिसाइकिल करके उसे पेपर तैयार किया जाता है, जिसमें बहुत ही खतरनाक एक पेस्टिसाइड है वो बेसिकली। उसकी मैं आपको पीपीटी दिखा दूंगा, कल अखबार की न्यूज थी। एक उस एग्जैक्ट उस पेस्टिसाइड का नाम मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बाकी एपीक्लोरहाइड्रिन नाम का एक पेस्टिसाइड है जो पेपर टी बैग इस्तेमाल करने के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। और उसकी खास बात क्या है, जैसे ही ये एपीक्लोरहाइड्रिन पानी के कांटेक्ट में आता है तो एक खतरनाक केमिकल बनता है 3-MCPD। कल दे दूंगा इसकी डिटेल आपको। 3-MCPD नाम का एक केमिकल बन जाता है और 3-MCPD इस दुनिया का सबसे बड़ा कार्सिनोजेनिक मॉलिक्यूल है अभी तक का। कैंसर कोज करने में सबसे बड़ा अगर कोई मॉलिक्यूल है तो वो 3-MCPD है, और वो आपकी उस चाय में तैयार हो गया। जैसे आप उस चाय के बैग को उबलते पानी में डालते हो ना, तो ये केमिकल बन जाता है, हजारों लाखों प्लास्टिक मॉलिक्यूल उसमें घुल जाते हैं और खतरनाक केमिकल तैयार होता है। तो चाय के तो फायदे पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन वो जहरीली जो चीज है वो आपके अंदर जा रही है। लोग अच्छे, आप कुछ सोचो ना, ग्रीन टी ले रहे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कैंसर, बीपी, शुगर ये सब बढ़ती जा रही है। पॉइजनस, हर चीज में जहर है, हर चीज पॉइजनस की गई है। तो अगर आपको ग्रीन टी लेनी है तो ग्रीन टी लो ना, खाली जो बैग है वो जहरीला, वो क्यों लेना है? मेन तो बैग है, अंदर ठीक है, अंदर हो सकता है ठीक चीजें डाली हो, अंदर की चीजें तो ठीक है, लेकिन वो बैग जो है ना उबलते पानी में डिप करते हैं उसको अगर आपको माइक्रोस्कोप से दिखा दो ना, जिंदगी में ग्रीन टी नहीं पियोगे कभी। इतना प्लास्टिक घुल जाता है उस पानी में, इतना प्लास्टिक घुल जाता है, आप सोचोगे इतना प्लास्टिक मेरे अंदर जाएगा, माइक्रो प्लास्टिक। आज दिल की बीमारियों में अभी रिसर्च हुई थी, भारत में जो हार्ट अटैक हो रहे हैं ना, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है माइक्रो प्लास्टिक। जो हमारे खाने में पीने में प्लास्टिक के, उसमें चाय पी रहे हो प्लास्टिक के, उसमें ये डिस्पोजेबल में ये कर रहे हो, गर्म चीज जब भी प्लास्टिक के उसमें जाएगी तो उसमें प्लास्टिक घुल जाता है। वही प्लास्टिक हमारी आर्टरीज को ब्लॉकेज करने में इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, माइक्रो प्लास्टिक। तो वही माइक्रो प्लास्टिक और ग्रीन टी का काम करें। तो जब भी किसी डॉक्टर के पास जाए, किसी के पास जाए, बोले आप ग्रीन टी की, तो हाँ जी बोलो ये वाली ग्रीन टी इतनी महंगी ग्रीन, सर अंदर तो ग्रीन टी है लेकिन बैग किस चीज का बना है? गूगल पे बोला, सर्च करना सर टी बैग किस चीज से बनते हैं, खुद पता चल जाएगा किस चीज से बनते हैं, कौन सा उसमें केमिकल है और पानी में घुल के वो क्या करता है। उपाय क्या है? उपाय ये है जी, हमने ग्रीन टी तैयार की है जिसमें किसी तरह का टी बैग नहीं है। हमने क्या किया, ग्रीन टी और जो भी हर्ब्स हमें देनी थी, काली मिर्च, धनिया, पुदीना, जो भी चीजें हमें हर्ब्स देनी थी, अश्वगंधा, ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट, दालचीनी, ये सब को हमने लिया, हर्ब्स को पाउडर किया और उनको मशीन से एक टैबलेट फॉर्म में तैयार कर दिया। और जैसे ही वो टैबलेट हम पानी में डालते हैं वो डिजोल्व हो जाती है और हमारी ग्रीन टी बन जाती है, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी माइक्रोप्लास्टिक के, बिना किसी रिसाइकिल मटेरियल। इसलिए हमने ऐसी ग्रीन टी तैयार की है जो विदाउट टी बैग है, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की ग्रीन टी मार्केट में मिलती होगी। तो जब लोग ग्रीन टी इस्तेमाल कर रहे हैं आपके अड़ोस पड़ोस में, या अच्छे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी ग्रीन टी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने उनको कभी बताया ही नहीं। जो मोटापा है उनको ग्रीन टी कितने बार देना है? दिन में 3 बार 4 बार दो। ग्रीन टी के फायदे हैं, ग्रीन टी बहुत अच्छी चीज है, एंटीऑक्सीडेंट है, वेट लॉस करती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, सारे फायदे ग्रीन टी के। लेकिन जो प्लास्टिक बैग में डल गई ना, वो उसने उसको जहरीली कर दिया। इसलिए हमें ग्रीन टी तो चाहिए, लेकिन बिना उस जहर के चाहिए, तो उसका विकल्प है हमारी ग्रीन टी टैबलेट। सर एक बार केमिकल्स के नाम बताइए। अगर जो पेस्टिसाइड है उसका नाम है एपीक्लोरहाइड्रिन। जो उसमें पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया जाता है टी बैग बनाने में, वो है एपीक्लोरहाइड्रिन नाम का केमिकल है। और जब ये पानी के कांटेक्ट में आता है तो 3-MCPD नाम का एक केमिकल तैयार होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्सिनोजेनिक है, कैंसर उत्पन्न करता है।
मतलब कोई भी चीज जो कैंसर क्रिएट करे उसको कार्सिनोजेनिक बोलते हैं, कार्सिनोजेनिक या कैंसर उत्पन्न करने वाला है। तो एपिक्लोराइड्रिन टी बैग पे ट्रीटेड किया जाता है उससे, और पानी के कॉन्टैक्ट में आते ही 3 MCPD बन जाता है। देखो आपकी बातों से, आपके किसी को बताने के तरीके से लोगों को ये लगना चाहिए कि बंदे को नॉलेज है। ऐसा नहीं अच्छा है जी, बहुत अच्छा है जी, स्वाद अच्छा नहीं। आप कुछ चीजें हेल्थ के बारे में उसको ऐसी बताओ कि उसको लगे कि यार इस बंदे को हेल्थ की नॉलेज है। इसीलिए आपके विजिटिंग कार्ड में जब हेल्थ एक्सपर्ट लिखोगे ना तो उसको यकीन होगा कि यस ये सही में हेल्थ एक्सपर्ट है। हेल्थ एक्सपर्ट जैसी बातें हैं इसकी। नहीं तो जी ग्रीन टी आती है वो बोलेगा मैं तो जी गिरनार की पीता हूँ, बहुत अच्छी महंगी, आप क्या बोलोगे क्यों बदले भाई? वो बोलेगा ग्रीन टी, हाँ जी मैं तो ग्रीन टी लेता हूँ, ये गिरनार की है, बहुत अच्छी ग्रीन टी आती है, डिटॉक्स है, गिरनार का आती है, सब यूज कर रहे हैं। तो आप कैसे बताओगे कि हमारे लिए ये मतलब? अब बताना कि ये जो अंदर तो ठीक है सर इसमें चीजें, लेकिन ये टी बैग किस चीज का होता है? समझ में? एक कंपनी में सर आता है वो टी बैग भी नहीं आता है। हाँ। उसमें टैबलेट फॉर्मेट भी आता है, लिक्विड फॉर्मेट भी आता है। इसमें एक कंपनी का है। तो वो ठीक है। हाँ आता होगा तो अच्छी बात है, बढ़िया बात आता होगा, चाहिए वैसे ही चाहिए, बढ़िया। सब कंपनियां मिलकर करेंगी तभी तो भारत के हर आदमी तक पहुंचेंगे। अकेली मैदालक्स भारत के हर आदमी तक नहीं पहुंच सकती, आप कितना ही कर लो हर आदमी तक। हम तो चाहते हैं ज्यादा ज्यादा कंपनियां इस पे काम करें ताकि ज्यादा ज्यादा बने। अच्छी बात हो कर रही है, बहुत अच्छी बात। समझ में आया? यस। समझ में आया?